हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटी 203 यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग पंप का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टीम इंजन, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो स्टीम इंजन क्या है? इट इज अ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देखे थे, जहां पे कंबशन का फिनोमिना मतलब फ्यूल के जलने का फिनोमिना इंजन के बाहर होता है, ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन होता क्या है? स्टीम इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो हीट मिल रही है वो किससे मिलती है? वो मिलती है स्टीम से। ठीक। तो स्टीम के पास बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है। उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं या मैकेनिकल वर्क करते हैं। ऐसे इंजन को हम बोलते हैं हीट स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन हीट इंजन का एक टाइप होता है। ठीक। अब ये जो स्टीम इंजन है, ये सिंपल थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे वर्क करता है, जहां पे हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है और वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक। ये जो स्टीम इंजन होता है, इसमें स्टीम सिलेंडर के अंदर जाती है और सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकता है, उसको एनर्जी अपनी ट्रांसफर करती है, उसको पुश करती है ताकि वो आगे की तरफ मूव करे और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दे। ठीक। यही जो पिस्टन हमारा बैक एंड फोर्थ या रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं कि दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे इस स्टीम इंजन को हम रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जिस कंपोनेंट में थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कंपोनेंट रेसिप्रोकेट कर रहा है। अगर वही कंपोनेंट रोटेट करता तो हम रोटरी इंजन बोलते, बट यहाँ पे वो कंपोनेंट रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन भी बोलते हैं। अब आते हैं हम स्टीम इंजन के पार्ट्स में। तो ये जनरल लेआउट है स्टीम इंजन का। यहाँ पे अपन एक एक करके पार्ट देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है फ्रेम। ये जो फ्रेम है, ये आउटर बॉडी है स्टीम इंजन की, जो कि स्टेशनरी होती है और स्टीम इंजन में जो भी मूविंग पार्ट है उसको प्रॉपरली होल्ड करके रखती है। और इस तरह से होल्ड करती है कि उसके जो अलाइनमेंट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो फ्रेम है, इट इज अ फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन के ऊपर बैठता है ये, जिसके ऊपर बाकी सब कंपोनेंट माउंट होते हैं। ठीक। तो ये क्या है? ये एक फ्रेम है जिसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट है, मूविंग और स्टेशनरी कंपोनेंट, वो इसके ऊपर माउंट होते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। ये एक हेलो वेसल होता है जहां पे पिस्टन रेसिप्रोकेट करके थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक। यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर स्टीम आती है। स्टीम आने के दो पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ए और बी। तो यहाँ पे जब स्टीम आती है तो स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे स्टीम के पास जब हाई प्रेशर और हाई थर्मल एनर्जी के साथ स्टीम आती है, तो फिर यहाँ पे वो स्टीम अपनी एनर्जी पिस्टन को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है स्टीम चेस्ट। स्टीम चेस्ट जो है वो एक क्लोज्ड चेम्बर होता है और सिलेंडर के साथ ही लगा होता है। इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे सिलेंडर है और इसके जस्ट ऊपर स्टीम चेस्ट है। ये स्टीम चेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि जब भी सिलेंडर में रिक्वायरमेंट है या जब भी हम इस गेट को ओपन करेंगे, तो वो स्टीम सप्लाई करके देगा सिलेंडर के अंदर। ठीक। तो continuous supply of steam is provided by this steam chest whenever there is a requirement in
सिलेंडर। और सिलेंडर में रिक्वायरमेंट मतलब ये जो एक वॉल्व दिख रहा है आपको, ए और बी दो पाथ है। अब ये दो पाथ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो वॉल्व है जो कि ऊपर इसके मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डी स्लाइड वॉल्व। जब ये मूव करता है तो जिस डायरेक्शन में ये इधर मूव करेगा तो स्टीम जो है स्टीम चेस्ट से बी साइड से आएगी, और जब ये राइट साइड मूव करेगा तो स्टीम चेस्ट से पाथ ए से स्टीम इस सिलेंडर के अंदर आएगी। तो दिस इज स्टीम चेस्ट। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर के अंदर एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है जब स्टीम इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। यही वो पार्ट है जहां पे स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट इज क्रॉस हेड। दिस इज क्रॉस हेड। ये जो पार्ट है ये हमारा क्रॉस हेड है। ये पिस्टन के पीछे जो रॉड निकली है जिसको हम पिस्टन रॉड बोलते हैं, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है दोनों के बीच का ये लिंक है क्रॉस हेड। ये जो क्रॉस हेड है इट इज अ लिंक बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन रॉड। ये क्या काम कर रहा है, ये अगर हम ये जो रॉड को बहुत लंबा कर देंगे, पिस्टन रॉड को बहुत लंबा कर देंगे, तो क्या होगा, इसके बेंड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। सेल्फ वेट के कारण ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बीच में एक कनेक्शन दिया है क्रॉस हेड, और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट किया है पिस्टन रॉड के से। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा यूनिट है ये बेंड नहीं होगा, इसको बीच में सपोर्ट मिल जाएगा। जिस तरह ये रेसिप्रोकेट करेगा पिस्टन, उसी प्रकार पिस्टन रॉड रेसिप्रोकेट करेगा, और उसी प्रकार ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इस पिस्टन रॉड के साथ कनेक्ट है, और दूसरे एंड से कहाँ कनेक्ट है, क्रैंक से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको ये साथ में रोटरी मोशन में भी कन्वर्ट कर रहा है क्रैंक के। तो कनेक्टिंग रॉड का एक और क्या काम हो गया कि वो इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। और कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड के बीच जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं क्रॉस हेड। नेक्स्ट हम आते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में या सर्कुलर मोशन में क्रैंकशाफ्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, इसका जो एक पिन, एक एंड क्रैंक से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड का जिस पिन से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं क्रैंक पिन, और इसका दूसरा एंड जो कि पिस्टन रॉड से कनेक्ट है इस पिन को बोलते हैं हम गजन पिन। नेक्स्ट इज क्रैंकशाफ्ट। ये इंजन का वो पार्ट होता है जहां से हमको आउटपुट मिलता है। इंजन अंदर इतना वर्क हो रहा है लेकिन आउटपुट हमको कहाँ मिलेगा, क्रैंक में या क्रैंक शाफ्ट में। ठीक, नेक्स्ट इज डी स्लाइड वॉल्व। ये जो डी शेप का लगभग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड डी स्लाइड वॉल्व। इसके शेप डी है, डी के शेप में इससे इसका नाम पड़ा डी। और स्लाइड वॉल्व मतलब ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर। ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि इस पे डिपेंड करेगा, इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि जो स्टीम है वो पाथ ए से आएगी सिलेंडर के अंदर कि पाथ बी से आएगी। ठीक, अब अगर अभी जो पोजीशन है स्लाइड वॉल्व की, डी स्लाइड वॉल्व की, उसके अकॉर्डिंग स्टीम जो मेन बॉयलर या जहां से भी सप्लाई हो रही है वहां से जो स्टीम आ रही है वो पाथ बी से जाएगी। ठीक, अब जब पाथ बी से जाएगी तो क्या होगा, ये पिस्टन को आगे की तरफ ढकेलेगी। जब पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो ये रोटेट होगा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा इसेंट्रिक। ये इसेंट्रिक इस डी स्लाइड वॉल्व से कनेक्टेड है, और इसके मोशन, पिस्टन के मोशन अकॉर्डिंगली क्रैंक या क्रैंक के मोशन से ये इसेंट्रिक में आएगा, और ये फिर डी स्लाइड वॉल्व को मूव कराएगा। ठीक, इसके इस शेप के कारण इसको बोला जाता है डी स्लाइड वॉल्व। और ये डी स्लाइड वॉल्व भी पिस्टन की तरह बैक एंड फ्रो मोशन करती है, आगे और पीछे मूव करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील जो है वो क्रैंक शाफ्ट में माउंट होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब इंजन रन कर रहा है
तो वो इंजन विदाउट एनी फ्लक्चुएशन रन करे। ठीक, ये स्मूथ ऑपरेशन इंजन में मिले इसके लिए इसको लगाया जाता है। तो ये फ्लाईव्हील इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कि जब पावर स्ट्रोक है तो हमको क्या मिले, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो और फिर वो एनर्जी जब रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी वापस मिल जाए। तो ये जो स्मूथ मूवमेंट है, जब पिस्टन अपने डेड सेंटर में पहुंच रहा है तो डेड सेंटर में पहुंच के इसको झटका ना लगे, इसीलिए ये फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय उसको प्रॉपरली गाइड करें। नेक्स्ट इज इसेंट्रिक। ये देखिए इसेंट्रिक यहाँ पे बीच में लगा है। ये जो इसेंट्रिक है ये क्रैंक शाफ्ट में माउंट होता है। ठीक, इसका काम क्या है, ये जो क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन कर रहा है इसको इस डी स्लाइड वॉल्व के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। इसेंट्रिक से एक इसेंट्रिक रॉड जाती है, ये जो डी वॉल्व है इससे एक वॉल्व रॉड जाती है, जो रॉड जाती है इसको हम वॉल्व रॉड बोलते हैं, और ये जाके वॉल्व गाइड रॉड में कनेक्ट होती है। यहाँ पे इसेंट्रिक में रोटरी मोशन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्जन होता है और ये फिर बैक एंड फ्लो मूवमेंट देता है। ठीक, अब हम आते हैं इसकी वर्किंग में। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमने देख लिए, अब हम आते हैं वर्किंग में। वर्किंग में यहाँ से स्टीम आ रही है, प्रोबेबली स्टीम जो रहती है वो सुपर हीटेड कंडीशन में रहती है और इसका जो प्रेशर रहता है वो अराउंड 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब 20 बार के अराउंड प्रेशर होता है। यहाँ से स्टीम जब बॉयलर से आती है तो बॉयलर से सबसे पहले स्टीम आती है स्टीम चेस्ट में और यहाँ पे आके स्टोर होती है। उसके बाद ये सिलेंडर में किस तरह से आएगी वो डिपेंड करता है इस डी वॉल्व के पोजीशन में। यहाँ पे स्टीम चेस्ट से सिलेंडर में आने के लिए स्टीम के पास दो रास्ते हैं, ए एंड बी। तो अगर ये डी वॉल्व अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो स्टीम बी साइड से अंदर आएगी, और अगर ये डी वॉल्व राइट साइड में रहेगा तो ये स्टीम ए साइड से अंदर में आएगी। ये जो आपको बीच में के दिख रहा है, दिस के इज एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ से स्टीम बाहर की तरफ निकलती है। जब अभी जो कंडीशन में आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ से स्टीम बी से अंदर आएगी और पिस्टन को ढकेलेगी राइट टू लेफ्ट, और जब पिस्टन को राइट साइड ढकेलेगी तो यहाँ पे जो स्टीम है जो अपनी थर्मल एनर्जी पिस्टन को ऑलरेडी दे चुकी है वो इस पाथ से वापस जाएगी क्योंकि पिस्टन इसको ढकेल रहा है, और ये के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कंडीशन कि जब पोर्ट ए ओपन है, मतलब ये जो वॉल्व है डी स्लाइड वॉल्व ये राइट साइड में है, तो स्टीम कहाँ से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। स्टीम का पाथ क्या रहेगा, स्टीम का पाथ रहेगा स्टीम यहाँ से आएगी और ये इस तरह से सिलेंडर के अंदर आएगी, इस तरह से सिलेंडर के अंदर आती है। ठीक, जब स्टीम यहाँ पे आ गई तो ये पिस्टन को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगी। जब पिस्टन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो क्रैंक घूमेगा तो इसेंट्रिक के थ्रू जो हमारा ये डी स्लाइड वॉल्व है ये आगे की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। दोनों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये इस पोर्ट को क्लोज कर देगा, ए को ये क्लोज कर देगा। जैसे ये ए को क्लोज करके आगे की तरफ निकलेगा तो स्टीम जो आ रही थी उसका आना यहाँ पे बंद हो जाएगा। मीनवाइल जो हमारा पिस्टन है वो राइट साइड में पूरी की तरह पहुंच चुका है। अब देखिए, अब जब ये इस पोजीशन में है तो हमारा पोर्ट बी ओपन हो गया है। ठीक, अब जब पोर्ट बी ओपन हो गया है तो यहां से स्टीम आने लगेगी। ठीक, जब यहां से स्टीम आएगी तो अब वो पिस्टन को इधर ढकेलेगी, पिस्टन को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगी। अब हमारे मन में यह डाउट हो सकता है कि स्टीम तो यहाँ पे भी है, तो स्टीम जो यहाँ पे है उसने अपनी थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर चुका है और अब उसका प्रेशर कम हो चुका है। प्रेशर कम हो गया मतलब पिस्टन में जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट वो भी अब कम हो गया है। तो यहाँ से जो स्टीम आ रही है उसके पास अभी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, उसके पास प्रेशर ज्यादा है, तो वो पिस्टन को राइट टू लेफ्ट ढकेलेगी। जैसे ही पिस्टन राइट टू लेफ्ट जाने लगेगा यहाँ पे जो स्टीम है
ये इस पाथ को फॉलो करते हुए पोर्ट के में आएगी और एग्जॉस्ट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये पिस्टन राइट साइड में मूव करते जाएगा, पिस्टन जैसे जैसे राइट से लेफ्ट साइड में मूव करते जाएगा, तो ये जो डी वॉल्व है वो लेफ्ट से राइट में मूव करेगा और फिर वो सेम ये जो पाथ बी से स्टीम आ रही थी, ये पाथ को बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा और ये वाला पाथ ओपन हो जाएगा और फिर फ्रेश स्टीम ए साइड से आएगी और इसको इधर ढकेलेगी और यहाँ पे जो स्टीम है वो आके के से एग्जॉस्ट हो जाएगी और इस तरह से ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन या रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन वर्क करने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया कि जब बी पोर्ट ओपन होगा तो पिस्टन राइट टू लेफ्ट मूव करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाएगा और इससे क्या होगा, इंजन हमारा वर्क करने लगेगा। ठीक, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस स्टीम इंजन। इसको अब हम थोड़ा एनिमेशन से देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो दिस इज आवर एनिमेशन। ये स्टीम यहाँ से आ रही है मेन सप्लाई सिस्टम से। दिस इज स्टीम चेस्ट। ये जो है हमारा डी स्लाइड वॉल्व है। ये पोर्ट ए है लेफ्ट साइड वाला एंड दिस इज अवर पोर्ट बी। ठीक, पिस्टन है, नीचे में सिलेंडर है, पिस्टन के साथ पिस्टन रॉड लगी है, पिस्टन रॉड से कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट है। दिस इज अवर फ्लाईव्हील, ये वाली अपनी फ्लाईव्हील है। ठीक, ये इसेंट्रिक है जो कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रही है। ये हमारी इसेंट्रिक रॉड है और ये स्लाइड वॉल्व रॉड है। ठीक, यहाँ से जब स्टीम आ रही है तो जैसे ही आप देखेंगे कि पोर्ट ए से आ रही है तो पिस्टन को वो पीछे की तरफ ढकेल रही है लेफ्ट टू राइट और हमारा एग्जॉस्ट जो स्टीम यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टीम थी वो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जा रही है। अपोजिट हो रहा है, जब हमारी डी स्लाइड वॉल्व आगे की तरफ गई तो स्टीम बी पोर्ट से आई और पिस्टन को आगे की तरफ ढकेली। तो लेफ्ट साइड की जो हमारी स्टीम है जिसकी थर्मल एनर्जी कम हो गई है वो इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ चली जाएगी। अब ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट है। ये जो स्टीम है ये किस तरह से सिलेंडर के अंदर आ रही है और किस तरह से एग्जॉस्ट से जा रही है, इसको थोड़ा अपन इस वीडियो से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा डी स्लाइड वॉल्व है। ये देखिए ये अब स्टीम आई लेफ्ट साइड में और ये पिस्टन को ढकेली, जब पिस्टन को ढकेली तो यहाँ की स्टीम एग्जॉस्ट से निकल गई। फिर ये स्टीम आई राइट साइड से और इसको ढकेली तो यहाँ से स्टीम एग्जॉस्ट से निकल गई। तो ये जो ग्रीन टाइप के कलर की दिख रही है, ग्रीन कलर की, वो एग्जॉस्ट में जा रही है, स्टीम आउट। ये एक होल रहता है यहाँ पे। जब स्टीम यहाँ से निकलती है तो उसके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं होता तो वह स्टीम आउट से इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है। तो दिस एनिमेशन इज शोइंग द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ हाउ द स्टीम ट्रेवल आफ्टर गिविंग इट्स एनर्जी टू द पिस्टन। किस तरह से स्टीम सिलेंडर के अंदर आ रही है, पिस्टन को एनर्जी दे रही है और किस तरह से ये एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल रही है। अब ये पूरा का पूरा सेटअप अपन एक और एनिमेशन से देखते हैं जहां जिससे हमारा स्टीम इंजन ट्रेवल कर। यहाँ पे बॉयलर है, कोल हम जला रहे हैं। कोल जलाने के बाद जो हाई थर्मल एनर्जी की फ्लू गैसेस है वो फ्लो कर रही है और अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है वाटर को। ये जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होके ये एरो के थ्रू यहाँ से आ रहा है और ये रेड कलर में जब आया तो ये सुपर हीटेड स्टीम हो गई और ये स्टीम आ रही है हमारी स्टीम चेस्ट में। स्टीम चेस्ट से डी स्लाइड वॉल्व की पोजीशन के अकॉर्डिंग या तो स्टीम पोर्ट ए से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी या राइट साइड से आएगी और अकॉर्डिंगली पिस्टन को एनर्जी ट्रांसफर करेगी जहाँ पे थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। उससे फिर देखिए ये किस तरह से पूरा रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है और आपस में लिंकेजेस के थ्रू ये जो व्हील है वो रोटेट हो रही है और इस लिंक से ये डी स्लाइड वॉल्व रोटेट हो रहा है। अपना काम करने के बाद ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये स्टीम अपनी थर्मल एनर्जी लूज कर चुका है और ये फिर एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चिमनी। So this is the working of steam engine. I hope it is now understood to all. Thank you.